धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस स्वाध्याय को जन जन तक पहुंचाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ताकि यह जन जन भगवान के सिद्धांतों को जान करके और निज स्वरूप को पहचान करके मोक्ष पद की प्राप्ति करे। इसी भावना के साथ मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षि तीर्था सरस्वती हर्तो नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुभि उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्री श्याम परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधिकारकम् इदं शास्त्रं श्री ज्ञानार्णव। एतन्मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनाशरणमासाद्य आचार्य श्री शिवचंद स्वामी जी शुभचंद स्वामी जी विरचितम टीकाकार 105 क्षुल्लक सहजानंद वर्णी जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। श्लोक नंबर 158। पृषभमन्नवाभिद्वारे पूते गंध निरतरं क्षणच्छायी पराधीनम् श्वासन्न नरे के केवलम। सस्वन नरक लेवरम। यह मनुष्य का शरीर 9 द्वारों से जननेन्द्रिया, गुदा, 2 कान, 2 आँखें, 2 नासिका के छेदों और 2 मुख के निरंतर दुर्गंध मलों के बहने वाले क्षण में विनाश स्वभाव वाला नश्वर पराधीन है, भोजन व पानी के अधीन है। देह की मल श्रवणता। यह मनुष्य का क्लेवर ढांचा शरीर 9 द्वारों से जो कि निरंतर झड़ रहा है, जहाँ से अशुचि पदार्थ ऐसे 9 द्वारों से निरंतर झड़ते रहते हैं। जरा हिम्मत है ना, शरीर में बल है, इसलिए मल डटा हुआ है। नाक में भरी हुई है, सबके हैं नाक, फिर भी वह नाक डटी हुई है क्योंकि ताकत है शरीर में। वृद्ध अवस्था में लार बहने लगे, मुख से नीचे टपके। क्यों? क्योंकि अब उसे अवस्था में शरीर में बल नहीं है, इसलिए अब यह मल डट नहीं रहा है। सो बल का कारण मल डटे हुए है, तो सब जगह यह मल भरे हुए हैं। अंदर यह शरीर तो मल का घड़ा है, मल से ही उत्पन्न हुआ है और मल में ही उत्पन्न है।
और मल को ही उत्पन्न करता है। तो देह की क्षण क्षणिता की पराधीनता, तो यह शरीर क्षण क्षयी है, क्षण भर में विध्वंस होने वाला है, पराधीन है। यह शरीर अपने आप बना तो अपने ही परिणामों में, किंतु जीव का संबंध होना, कर्मों का उदय होना आदि अनेक बातों से यह पराधीन है। ऐसा यह नर कलेवर जिसको यह मोही जीव अपनाया करता है, यह शरीर में पराधीनता भी इतनी है, अन्य पानी ना मिले तो यह शरीर मुरझाया जाता है। और जीव के संबंध हो, कर्म उदय वाले जीव को वैसा संबंध हो, तो इस प्रकार के आकार को ये वर्गणाएं धारण कर लेती है। तो ऐसे पराधीन अपवित्र क्षण भर में नष्ट होने वाले शरीर के प्रति प्रीति करना, यह शरीर रहेगा नहीं, अर्थात जीव जाने के बाद यह शरीर सड़ जावेगा, गल जावेगा, तो किसी भी अवस्था को प्राप्त हो लेगा, रहेगा नहीं यह शरीर। यह शरीर दुख का कारण है, बंधन का हेतु है, विपदा और उपसर्ग जिसके कारण आया करते हैं। ऐसे शरीर में प्रीति करने का क्या हित है। कृमि जाल सता कीर्णे रोग प्रचय पीड़िते जरा जरती काये कृदृश्य महतामृति, कि सैकड़ों क्षुद्र कीड़ों के समूह में व्याप्त प्रचुर रोगों से पीड़ित और जरा के द्वारा जीर्ण क्षीण किए जाने वाले इस शरीर में महापुरुषों को किस प्रकार से प्रीति हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती है। नीच व अविवेकी जन ही उसके विषय में अनुराग किया करते हैं, ना कि विवेकी जन। तो शरीर की कृमि जाल कीर्णता व रुग्णता, यह शरीर सैकड़ों कृमि जालों से भरा हुआ है। डॉक्टर लोग भी बताते हैं कि इसके खून में कितने कृमि हैं, अथवा ये सब कृमि जाल ही तो है, कीड़ों का समूह ही तो है कि वह खून है, और वह शरीर रोगों के समूह से पीड़ित है। तो उसमें कोई एक रोग है क्या? इसमें करोड़ों रोग होंगे, सैकड़ों रोग तो अपने आप ही बीत गए हैं, और हजारों रोग ऐसे चल रहे हैं कि जिनका हमें पता ही नहीं पड़ता है, और शरीर के चल रहे हैं रोग। जब किसी वृद्ध प्रसंग उपस्थित हो जाए तो शरीर में कितनी बाधाएं आ जाती है। जुकाम हो गया, खांसी हो गई, सर दर्द है, पेट दर्द है, बुखार हो गया, फुंसी हो गई, खाज हो गई, दाद हो गई, यूँ सैकड़ों हजारों रोगों से यह पीड़ित शरीर है। शरीर की रुग्णता का समर्थन, तो भैया एक भी शरीर ऐसा नहीं है, या एक भी शरीर ऐसा लावो, अथवा कोई ऐसा मनुष्य पेश करो जिसमें किसी प्रकार का रोग ना हो। भले ही चूँकि और यह रोगी पुरुष बहुत है, और उसके मुकाबले में रोग वहाँ दिखते नहीं हैं, सो निरोग कह दें। यह सही मायने में किसी भी पुरुष को निरोग नहीं कहा जा सकता। किसी ना किसी प्रकार का रोग प्रत्येक पुरुष को मिलेगा। भले ही कोई पहलवान बहुत तगड़ा है, उसकी जठराग्नि भी बहुत तेज है, और किसी प्रकार की भी उसे पीड़ा नहीं हो रही है, ऐसी स्वस्थ मजबूत शरीर भी हो तो भी वहाँ खूब निगरानी करके कोई देखे तो अनेक रोग उसके शरीर में भी मिलेंगे। तो यह शरीर रोगों का समूह से पीड़ित है। शरीर की जर्जरिता, यह शरीर बुढ़ापे में जर्जरित हो जाता है। बच्चों को ऐसा लगता होगा
किसी अधबूढ़े को दे रख करके कि क्या है यह, दांतों में जब छींक डालता है वह अधबूढ़ा पुरुष भोजन का जो कुछ भी भर गया है उसे दूर करने के लिए, तो बच्चे लोग कुछ मन में हंसते होंगे, क्या किया जा रहा है यह, क्योंकि उनके तो अभी सघन दांत हैं, उन्हें सीख की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अथवा जब बूढ़े लोग चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो ये लोग कुछ हंसी मजाक भी करते होंगे, लेकिन कोई भी शरीर बुढ़ापे से दूर नहीं रह सकता। यदि वह बार बार जीवित रहता है, बराबर जीवित रहता है, तो जड़ से जड़ित किया काया है यह, तो ऐसे असार शरीर में बड़े पुरुषों की कैसे रुचि हो सकती है। शरीर सौंदर्य की अज्ञान कल्पना, जिन्हें भेद विज्ञान नहीं जागा, जो शरीर को ही आत्मा समझते हैं और जो इसी कारण जो हजारों संज्ञाओं के ज्वर से पीड़ित है, ऐसे मोही पुरुष इस शरीर को बड़ा सुभग स्वरूप निरखा करते हैं। अरे एक आकार ही तो है, किसी की नाक जरा सी उठ गई, किसी की जरा सी लंबी हो गई, किसी की खिंच गई, किसी की नाक में छेद कुछ छोटे हैं और किसी के कुछ बड़े हैं। क्या है वहाँ, एक आकार ही तो बन रहा है, वहाँ सुंदरता का क्या काम है। जो अशुचि का पिंड है, उस पिंड में फिर एक स्वरूप को परखना, सुंदरता का निर्णय करना, यह सब मोह से ही हुआ करता है। ज्ञानी पुरुष ऐसे अविवेक में नहीं फंसते हैं। शुचि भावना से अशुचि भावना की सफलता, तो इस अशुचि भावना में शरीर की शुचिता बतला रहे हैं, शरीर की असुचिता बतला रहे हैं, किंतु इस असुचि भावना के साथ साथ यह भी ज्ञात होना चाहिए कि संसार क्या संसार में सभी पदार्थ असुचि ही है, कुछ पवित्र नहीं है क्या? यदि नहीं है कुछ पवित्र, तो असुचि के गान से क्या लाभ। असुचि से हटकर शुचि में पहुँचे, तो इसके लिए किसी को अशुचि बताया जाए तब यह ठीक है। तो यह समझिए कि शुचि है और पवित्र है, तो यह पदार्थ अपने आप में अनादि अनंत सहज सिद्ध यह चैतन्य स्वरूप है। इस शुचि का आश्रय लें और इन अशुचियों की निवृत्ति हो। श्लोक नंबर 160। यद्वस्ते शरीरस्त्रे साधु बुद्ध्या विचर्यते ततत्सर्वं घृणादत्ते सुगंधा मेध्या मंदिरे। दुर्गंध मेध्या मंदिरे, दुर्गंध एवं पवित्र मल दुर्गंध एवं अपवित्र मल मूत्र आदि से स्थान स्वरूप पुरुषालय के समान इस शरीर में जो कुछ वस्तुएं हैं, अनेक विषय में यदि विवेक बुद्धि से विचार किया जाए तो वे सब ही घृणा के उत्पन्न करने वाली हैं। शरीर की घृणा स्पंदता, तो इस शरीर में जो जो पदार्थ हैं, साधु बुद्धि से विचार करने पर वे सब घृणा के स्थान तथा दुर्गंध मल के घर ही होते हैं। अर्थात इस शरीर में कोई भी पदार्थ पवित्र नहीं है। शरीर की सुंदरता को निरखने में साधक है राग भाव, काम भाव, और शरीर जैसा है उसी ही प्रकार नजर आए, उसका कारण है वैराग्य भाव। एक कथानक प्रसिद्ध है पुराणों में कि कोई राजपुत्र एक सेठ की वधू को आसक्त हो गया। उसने दूती भेज करके वधू भेजी, तो वधू कहती है कि अच्छा आज से 15 दिन के बाद राजपुत्र आ जाए।
वधू ने क्या किया कि उस दिन से जुलाब लेना शुरू कर दिया और एक मटके में शौच करती जाए। 10-12 दिन में उसका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। राजपुत्र आया तो उस वधू को देख करके आश्चर्यचकित हो गया। 15 दिन पहले सुंदर देखा था, यहाँ तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। हड्डी निकली है, बिल्कुल ढांचा ही बदल गया है, देखने में डर लगे। ऐसी शकल वह वधू की बन गई थी। तो वधू कहती है, राजपुत्र तुम क्यों सोच विचार में पड़े हो? तुम जिस सुंदरता पर आसक्त थे, चलो वह सुंदरता हम तुम्हें दिखाएं और उस वधू से तुम प्रेम करो। तो यहाँ जहाँ शौच से भरा हुआ घड़ा रखा था वहाँ ले जाती है और कहती है, देखो इसमें हमारी सुंदरता भरी है। वहाँ देखा तो बड़ी दुर्गंध थी और ऐसे वातावरण को उब कर वह राजपूत तुरंत वापस चला गया। सुंदरता की मात्र कल्पना। तो भैया जो सुंदरता नज़र आती है वह भीतर मल भरा है और भी अशुचि पदार्थ है, उनकी ही तो खूबी है। सुंदरता जिसका नाम है हष्टपुष्ट शरीर भी, कांतिमान शरीर भी, वैराग्य से वासित हृदय वाले को रम्य जचता है और दुर्बल जैसे चाहे शकल का भी शरीर हो, कामी पुरुष को सुंदर और सर्वस्व जचता है। कहाँ है सुंदरता और असुंदरता? जैसे जो पुरुष बड़े मज़े से रह रहा है उसे सब जगह मिलेगा कि मज़े हैं, मज़े का ही वातावरण है। तो ऐसा नज़र आता है जब इष्ट वियोग आदि किसी कारण से दुख हो जाए, दुखी रहेगा, तो उसे सब जगह लोगों की स्थिति, मुद्रा सब दुख में विदित होती है, तो लोग सभी दुखी हैं। तो ऐसे ही जब चित्त में राग और उद्भ्रम उत्पन्न होता है तो अन्य शरीर ये सब उसमें सुंदर और हितरूप मालूम पड़ते हैं। और जब यह राग नहीं रहता, विवेक जागे, सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो, तो ये सब शरीर माया में ही क्यों यूँ ही निमित्त नैमित्तिक भाव से मिल गई, तो ऐसे ही अटपटे नज़र आते हैं। तो जो भी पदार्थ इस शरीर में हैं वे सब घृणा को देते हैं। शरीर क्या है? दुर्गंध मल का मंदिर है। मल मंदिर जहाँ मल ही मल भरा हुआ है। मंदिर का अर्थ स्थान है जहाँ ऐसा शरीर रम्य नहीं है। ऐसे शरीर को पाकर के इससे विरक्ति की वृद्धि में इसे साधनभूत बनाएं तो यह एक विवेक है। अन्यथा आसक्तिवश शरीर में रम गए तो इसमें संसार ही लंबा चलेगा और जन्म मरण की परंपरा सदा बनी रहेगी। श्लोक नंबर 161। यदीदं शोष्यते दैव्यात् शरीरं सागरं भुवि दुष्यत्यापि तान्वेयं शोध्यमानमपि क्षणे। कि यदि शरीर को देववश समुद्र से जल से भी शुद्ध किया जाता है तो वह शुद्ध करते समय ही क्षण भर में उस जल को भी मलिन कर देने वाला होता है। शरीर के शोधन की आवश्यकता कि यह शरीर इतना अपवित्र है कि इस शरीर को समुद्र के जल से भी शुद्ध किया जाए तो यह शरीर उसी क्षण समुद्र के जल को भी अशुद्ध कर देता है। जल पदार्थ तो शुद्ध करने का कारण है, तो जो शुद्ध करने का साधन है वह भी इस शरीर के संबंध में अशुद्ध बन जाता है। किसी बड़े बर्तन को कोपरा में, बड़े भगोने में आप बैठकर नहा लीजिए और उस जल से आप अपने शरीर को धो डालें।
तो उसके बाद में कोई दूसरा उस जल में स्नान कर सकता है क्या? बल्कि अपने नहाते समय में किसी दूसरे पर छींटे भी पड़ जाएं तो वह उस छींटे पर नाराज़ होने लगता है। आप अच्छी तरह से क्यों नहीं नहाते हैं? हम पर पानी छींटे आ रही है तो उस समूचे नहाए हुए पानी की बात ही दूर रही, किंतु छींटे भी घृणा को उत्पन्न करती है। तो ऐसे जिस जल से इस शरीर का शोधन किया जाए वह जल भी शरीर के संबंध में अशुद्ध हो जाता है, तो फिर जो अन्य वस्तुओं को अपवित्र कर दे तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है? शरीर के स्पर्श से पदार्थों की अपवित्रता। लोग शुद्ध होने के लिए लोगों से बचते हैं, किसी का कपड़ा ना भिड़ जाए। यहाँ बात है क्या कि दूसरे का कपड़ा भी क्या, खुद के शरीर पर पहना हुआ कपड़ा इस शरीर के संबंध से अशुद्ध हो जाता है और फिर बिना नहाए हुए शरीर से संबंध कपड़े से और विशेष जुगुप्सा उत्पन्न कर ली जाती है। आज तो कपड़ा पहन लिया, कल रसोई के काम में ना आएगा, तो ऐसे ही बिना धुले हुए। इसका अर्थ यह है कि शरीर के संबंध से ये वस्त्र भी अशुद्ध हो जाया करते हैं। सिर पर चंदन लगाया तो यदि चंदन ज़्यादा लग गया तो उसे छुटा करके कोई दूसरा भी मस्तक पर लगा सकता है क्या? घृणा उत्पन्न होती है। अच्छा, चंदन की बात जाने दो। तेल एक बार किसी के शरीर पर लग जाए तो उस तेल को पोंछ करके कोई अपने शरीर पर भी लगा सकता है क्या? उसकी बात भी जाने दो। फूलों की माला किसी को पहना दी जाए तो फूल माला पहनने के बाद उस फूल माला को कोई दूसरा अपने कंठ में नहीं रखना चाहता, तो उसकी भी बात जाने दो। तो चमकीले रेशम के या चटक मटक के हार मिलते हैं और बाजार में उसे पहना दिया जाए और फिर किसी दूसरे महापुरुष के सम्मान के समय पहले का पहनाया हुआ हार ही पहना दिया जाए तो उसे मालूम पड़ा तो वह उसमें अपना सम्मान नहीं किंतु अपमान समझता है। तो शरीर का संबंध पा करके ये सभी वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं। ऐसा है निंद्य अशुचि यह शरीर की मोह की प्रतिपत्रता पात्रता। इस शरीर से मोही जन भी प्रीति करते हैं, जिन्हें अपने आत्मा की शुचि भाव का परिचय नहीं है। वे बेचारे अपने विकारों का विश्राम कहाँ कराएं? तो स्वयं विश्राम पाने की जो योग्यता है नहीं, तब वह उपयोग भ्रम कर दौड़ करके इंद्रियों के विषयों में ही विश्वास करना चाहता है। तो यह सब अज्ञान का प्रताप है। विषयों में साधना अज्ञान में ही सुहावने लगते हैं। समस्त विपदाओं से बचने का भाव हो तो अपने ही अंतरंग में विराजमान अन्यतिंग अशुचि पवित्र निर्मल विकलक्षम निर्लेप अखंड स्वभाव का लगाव कीजिए, प्रीति कीजिए, उसका ही उपयोग कीजिए। इस शुचि आत्म स्वभाव को निरख कर इस अशुचि से विरक्त कीजिए। जैसे जो लोग बेकार नहीं हैं, काम धंधे में लगे हुए हैं, कमाने के अथवा सेवाओं में काम में लगे हुए हैं, तो ऐसे पुरुषों का चित्त अधिक बिगड़ता नहीं है, अधीर नहीं होता है। किंतु जो लोग बेकार हैं, उनके पास कुछ काम नहीं है, उनके चित्त में सैकड़ों प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं। तब ये विषयों की प्रवृत्ति में अधिक रहना चाहते हैं।
तो ऐसे ही जिनको अपने परम अर्थ का लक्ष्य नहीं बना, संसार संकटों से मुक्ति होने का जिनका उद्देश्य नहीं बना है, उनका इन विषय साधनों में ही अहित है, छलपूर्ण है, निकट भविष्य में क्लेश उत्पन्न करने वाले हैं। उनकी ओर चित्त जाता है तो अपना काम लगा रहे हैं। आत्महित की रुचि में जग जाए, परिचय हो जाए तो उसे तो यह बड़ा काम पड़ा हुआ है कि हमें अपने सहज स्वभाव को जानना है और यूँ ही जानते रहना है। इस काम का अब कब अंत आए सदा सदा के लिए, तो यह काम पड़ा हुआ है। तो ऐसे कर्मठ पुरुषों के उद्योगी जीवों के अशुचि शरीर में प्रीति नहीं जगती है। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। आज का प्रश्न है, शिष्य ने पूछा, हे गुरुनाथ, यह जीव दगाबाज मायावी कौन पाप से होता है? तब गुरुजी कहते हैं कि हे वत्स, दगाबाज के अनेक भेद हैं। सो जिस जीव ने परभव में पराये भले तप को देख करके दोष लगाया ताकि निंदा करी हो, तो वह पाप के फल से भवांतर में जब कबू मनुष्य होए तप धारण करे तो मन में अर्थ करे, तो मान के अर्थ करे, अंतरंग में धर्म चाह नहीं रहे, लोगों में पुजावे को दगाबाजी भाव करे, तपस्वी होए ताकि तप में दगा होए, प्रच्छन्न भोजन करे, अरु औरन को तप अनशन बतावे इत्यादि तप पावे, फिर दगा सहित तपस्वी होए। और जिन जीवन में पराये भले दान के दोष लगाए हों, दागा करी हो, निंदा करी हो, सो जीव इस पाप से भवांतर में जब कहूँ मनुष्य होए दान दे तो दगा सहित दान का देने हारा होए। आप दान दे सो लोगन को तो बहुत द्रव्य बतावे, अरु आप थोड़ा ही धन दान हो दे सो लोग जाने या का दान दगाबाजी लिए है, सो निंदा पावे। वस्त्र दे तो जीर्ण तो दे और कहे बड़े बड़े मूल्य के नूतन वस्त्र दिए हैं इत्यादि पाप भावना से दान देगा, दगा करेगा। करने से जीव ने परभव में पराये भले धर्म, पूजा, सामायिक ध्यान, अर्ध ध्यान आदि अध्ययन आदि अनेक धर्म अंग हैं। इनको देख शुद्ध धर्म अंग को दोष लगाया हो, ताकि पाप फल से भवांतर में कबहू मनुष्य उपजे तो ऐसा होए कि धर्म का सेवन करे तो भाव रहित करे, प्रभु की पूजा करे तो भाव रहित करे, अल्प धन लगावे, लोगन को कहे हमने बड़ा धन लगाया है, और घर में धन होते भी धर्म कार्य में धन का काम पड़े तो अपनी दगाबाजी चतुराई से अपना निर्धनपना बताया हो, घर को दुखी बताया हो, धर्म में धन नहीं खर्चे ता पाप फल के धन रहित धर्म विषय दगाबाजी होए, और जाने पर भव में पराये धन को दोष लगाया, हंसी करी हो, सो ताकि पाप ते भवांतर में दोष सहित ध्यान का धारी होए, और बगुला की नाई को ध्यान कहो रे, और धर्म अंग सेवन करे सो दगा सहित करे, तथा
सब भव पर भव में दगा सहित धर्म से सेवन हारे, तिनके पाखंड देख तिनकी प्रशंसा करी होय। इत्यादिक पाप भावना से जीव धर्म दगाबाजी करने वाला हारा होय। और जिन जीवन ने पर भव में अपने जीवन को कुटुंब ते दगाबाजी करते देखे और सुख पाया हो, ते जीव भवांतर में कुटुंब ते दगाबाजी करने हारे उपजे। और जानने पर जिनने पर भव में दगाबाजी के सहित आजीविका पूरी करते देख तिनकी माया की प्रशंसा करी हो और सुख पाया हो, सो जीव भवांतर में अपनी आजीविका दगाबाजी से पूरी करे, ऐसा होए। और दगाबाजी के अनेक भेद हैं, सो पर भव में जैसा दगा भला लगा होए तैसा ही दगाबाज उपजे है। इत्यादि के भले धर्म कार्य को जैसे दगाबाजी के कार्य जाने होए तैसे ही जाति का धर्म दगाबाज उपजे है, तथा जैसे कर्म कार्य को दोष किए हों तिस जाति का कर्म कार्य में दगाबाज उपजे है। आज का स्वाध्याय ये पूरा करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लो। हे जिनवाणी भारती तोय जपू जिनैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुखचैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।